हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 12th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज अपने चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी कि कौन सा स्टेट लिटरेसी रेट में आगे है, कौन सा लिटरेसी रेट में कम है, कौन सा स्टेट पॉपुलेशन में ज्यादा है तो कौन सा पॉपुलेशन में कम है, और बहुत सारी चीजें जैसे कि हमारी पॉपुलेशन डबल कब हुई, हम लोग यहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन, इतनी सारी जनसंख्या है हमारे यहाँ, ये कैसे कैसे कौन से फेजेस में बढ़ी, कौन से में कम हुई, कब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, कब डेथ रेट कम था, कब बर्थ रेट ज्यादा था। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेंगी अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो आज हम लोग जानेंगे चार हमारे जो बोल्ड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। हमें इन सब का मतलब समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से, डेंसिटी का क्या मतलब है, ग्रोथ का क्या मतलब है और कंपोजिशन का क्या मतलब है। हम सब इनको जानेंगे। तो हमारी ये चार टॉपिक्स हैं, हमें इन चारों टॉपिक को इस चैप्टर में कवर करना है। जैसे पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे हम बोलते हैं ये टॉफी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हर तरीके से टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इसी तरीके से पॉपुलेशन कहाँ कितनी ज्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में कब सबसे कम पॉपुलेशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। इस तरीके से हम जानेंगे। कुछ वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि कौन सा जो कंट्री है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, उसके बाद कौन है। सारी चीजें इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो अपना सेकंड टॉपिक आएगा वो आएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लोग डेंसिटी का मतलब जानेंगे जब हम ये टॉपिक इसको कवर करेंगे कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जानेंगे अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से। इसी तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जो अपनी पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो हुई, किस फेजेस में ग्रो हुई। हमारे कुछ 3-4 फेजेस है जो हमने डिवाइड कर रखे हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। तो फर्स्ट फेज में कैसा डेथ रेट था, कैसा बर्थ रेट था, सेकंड फेज में कैसा डेथ रेट था, कैसा बर्थ रेट था, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या प्रभाव पड़ा हमारे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। और हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो अपना पॉपुलेशन ऑफ कंपोजिशन। इसमें हम बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे किस तरीके से कौन से ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ना हमारे यहाँ अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सारे लोग कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, कौन से स्टेट में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन से स्टेट में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन से स्टेट में हम लोग जैसे जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, चारों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा पढ़ के, क्योंकि हमें इसमें ना बहुत सारी फैक्ट्स याद करने हैं और मजा भी आता है। अच्छा ये स्टेट इतना पीछे है, अच्छा ये स्टेट इतना आगे है, ये इतना अच्छा कर रहा है, ये इतना अच्छा कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत ही मजे में ये चैप्टर पढ़ते हैं और साथ साथ ये देखेंगे इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस रिलेटेड है जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अपने पहले टॉपिक से। मैं इसको जब तक मिटा देता हूं। तो अपना चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ और कंपोजिशन। इस चैप्टर में हम 4 पॉइंट्स को लेके चलेंगे। कौन से 4 पॉइंट्स? एक तो डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ और कंपोजिशन। हमें क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं करना, बस इन चारों का मतलब समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से, डेंसिटी, ग्रोथ और कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, और कुछ फैक्ट्स याद करने हैं। जो बेटा ये वाला चैप्टर है ना, ये हमारा बहुत से फैक्ट्स इसमें हमें याद करने की, कौन सा स्टेट्स किस चीज में आगे है, कहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कहां सबसे कम पॉपुलेशन है, कहां सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, कहां सबसे कम सेक्स रेशियो है। तो बस हमें और उससे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि सेक्स रेशियो क्या होता है। तो इन्हें में बस 2 चीजें हमेशा क्या इस चैप्टर में याद रखनी है हमें, कि हमें करना क्या है कि मतलब समझना है और उसके साथ साथ फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया हैज अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल हो, जैसे एक आपकी क्लास में एक बर्थडे होता है किसी भी बच्चे का, तो वो टॉफी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सबको। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से कहां कहां लोग डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं,
कि कैसे कैसे, जैसे यूपी में कुछ लोग हैं, कुछ लोग बिहार में रहते हैं, कुछ लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो ये सब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो रखे हैं पूरे इंडिया में, तो कहां सबसे ज्यादा है, कहां सबसे कम है, ये हमें जानना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कहां रहना पसंद करेंगे, या आपको मैं कुछ बोलूं कि आपको एक घर खरीदना, आप कहां रहना पसंद करोगे सबसे ज्यादा? आप बहुत सारी चीजें देखोगे, पानी आना चाहिए, रोड होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, मतलब आसपास सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो वहीं तो रहना पसंद करोगे। इसी तरीके से अपने अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे ज्यादा जहां पॉपुलेशन रह रही है वो वहां रह रही है जहां की आसपास का एग्रीकल्चर, यानी कि जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर बहुत मात्रा में होता है, प्लेन एरिया है, टेरेन ज्यादा उबड़ खाबड़, मतलब आप देखो ना माउंटेन्स और प्लेट्यू के अकॉर्डिंग जो प्लेन एरिया है अपनी इंडिया का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो अपनी सॉइल है वो काफी फर्टाइल है और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है, पानी की फैसिलिटी है, मतलब सारी फैसिलिटीज हैं। तो हम यही देखते हैं कि जो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्लेन एरिया में रही है एज कंपेयर टू माउंटेन और प्लेट्यू। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया हैज अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत अनइवन है, कहीं तो बहुत ज्यादा है, कहीं तो बहुत कम है। जैसे अगर किसी हम माउंटेन एरिया पे जाते हैं, वहां देखते हैं ना छोटे छोटे गांव है, एक गांव कहीं है, एक गांव कहीं है, एक घर कहीं है, एक घर कहीं है। लेकिन वहीं अगर हम अपने यूपी के या बिहार के या हरियाणा के किसी गांव में देखें, पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं, एक एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, तो ये अनइवन है पैटर्न। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें स्टेट की तो हमें पता चल गया डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमें फैक्ट क्या याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो यूपी में रहती है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल। बेटा आपको ये याद करना है, ये याद जरूर करना है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहां रहती है, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। और सबसे कम जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां है बेटा, सिक्किम में, उसके बाद मिजोरम में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ये एपी अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है अपना एक। और अगर हम यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो यूटी है वहां पे सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं बेटा, दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद पुडुचेरी में। तो ये हो गया स्टेट वाइज हाईएस्ट, लोएस्ट, और ये हो गया यूनियन टेरिटरी वाइज। तो ये आपको तीनों फैक्ट्स याद रखने हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जाने तो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट of its land area, lives in about 10% of its land area। यानी कि जो अपने पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है वो केवल 10% के लैंड एरिया पे रह रही है। ये फैक्ट आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। यानी कि मैं एक डायग्राम के हिसाब से बनाऊं, अगर ये पूरा अपना भारत वर्ल्ड है, तो जो इसकी 90% पॉपुलेशन है वो केवल 10% भाग पे रह रही है। अगर ये 100% इसको मान लिया जाए तो केवल 10% ये जो एरिया है इस पे ही 90% लोग रह रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अमंग दीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया। ये भी फैक्ट बेटा आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 10 सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, जो 10 पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, जो 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, यानी कि 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उन 10 कंट्रियों में ही केवल, और उन 10 कंट्री में से 6 तो अपनी एशिया की ही हैं। समझ आया ये फैक्ट? यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोग रह रहे हैं, यानी कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम 100 मान लेते हैं, 100 लोग, तो उन 100 लोगों में से जो 60% पॉपुलेशन है वो केवल 10 कंट्रीज में रह रही है, और उन 10 कंट्रीज में से भी 6 तो सिर्फ एशिया में ही है। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया समझ। अब हम चलते हैं डेंसिटी पे कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी भी एक पर यूनिट एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं। अगर हम बात करें
ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फैल रखा है, यानी कि ये पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फैल रखा है। इसमें कितने लोग रह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपकी क्या हो गई डेंसिटी, आपकी क्लास की जो डेंसिटी है वो 40 हो गई ना, 40 स्टूडेंट्स की डेंसिटी है आपकी। इसी तरीके से आपकी क्लास, इसी तरीके से 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो वहां की डेंसिटी कहलाएगी, तो वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इट इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 382 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारे इंडिया में 382 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये किससे डाटा हमें मिला बेटा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया की डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अब आप बोलोगे सेंसस क्या होता है, आई होप सेंसस आपको सबको पता हो, जनगणना होती है जो हर 10 साल में करी जाती है। तो हमारी लास्ट 2011 में हुई थी, और इंडिया की जो फर्स्ट सेंसस हुई थी वो बेटा हुई थी 1881 में। 1881 में जो इंडिया की पहली सेंसस थी, 1881 में जो कंडक्ट कराई गई थी फर्स्ट सेंसस। सेंसस नहीं होगी तो हमें इन सब का डाटा कहां से मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, फिर उसमें महाराष्ट्र में लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से स्टेट में है। तो ये सब चीजें हमें डाटा कहां से प्रोवाइड कराता है, ये हमें सेंसस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना, इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, 1881 में। फिर इंडिया रैंक थर्ड आफ्टर बांग्लादेश एंड जापान इन एशिया, यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी बांग्लादेश में मिलती है, उसके बाद जापान में मिलती है, और जापान के बाद इंडिया की रैंक आती है एशिया में। अगर हम स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो डेंसिटी वाला स्टेट है वो, स्टेट अगर बात करें तो बिहार है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है। मैंने वैसे दिल्ली लिखा है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अगर हम वैसे बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली की है, उसके बाद बिहार की है और वेस्ट बंगाल की है। और अगर लोएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट डेंसिटी, यानी कि सबसे ज्यादा अगर डेंसिटी कहीं रह रही है तो वो दिल्ली है, जो अपनी भारत की कैपिटल है दिल्ली, सबसे ज्यादा डेंस सिटी है ये। उसके बाद बिहार स्टेट है, उसके बाद वेस्ट बंगाल स्टेट है, और सबसे ज्यादा जो कम है जहां लोग रह रहे हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और मिजोरम। डेंसिटी समझ आ गया ना बेटा आपको, कि अगर मान लो दिल्ली में, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं, ये क्या है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं। ये हमें कहां देखने को मिलती हैं, ये हमें शहरों में तो देखने को मिलती है, और गांव में क्या होता है, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, इस तरीके से गांव बसे होते हैं। तो इन मल्टी स्टोर्स बिल्डिंग में कितने लोग रह लेते हैं ना, एक छोटे से एरिया में, यानी कि अगर 100 या 200 गज का प्लॉट है, उसमें मल्टी स्टोर्स बिल्डिंग बन चुकी है, तो कितने लोग रह रहे हैं, कम से कम 100-200 लोग रह रहे हैं। वहीं इन एरिया पे इतना बड़ा एरिया ये घेर रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं 10 लोग। तो यहाँ सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी वाला एरिया बन जाएगा, ये लो डेंसिटी वाला एरिया बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डेंसिटी का मतलब, और फैक्ट हमें याद रखना है, कौन से फैक्ट, कि इट इज एक्सप्रेस एज नंबर्स ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, और इंडिया की डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया रैंक थर्ड आफ्टर बांग्लादेश एंड जापान इन एशिया। हाईएस्ट दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड मिजोरम। तो डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी अपना कंप्लीट होता है टॉपिक। अब हम बात करते हैं ग्रोथ और कंपोजिशन की। मैं इसे मिटा देता हूं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये क्या है इसका मतलब, द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी कि लोगों के नंबर्स में चेंज किसी पर्टिकुलर एरिया के, किसी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, 2 टाइम्स के बीच का। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं आज 2024 में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 10 लोग रहते हैं, वहीं अगर 2026 में ये जो संख्या 10 की है ये 20 हो जाए, तो इन 2 सालों के बीच में जो चेंज आया उसको हमने बोला ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन ने कितना ग्रोथ किया, 10 लोगों का नंबर चेंज हुआ ना, यहाँ 10 थे अब 20 हो गए, तो 10 नंबर की ग्रोथ हुई। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में 2 साल और पर्टिकुलर एरिया में,
तो ये कहलाएगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सो इट हैज two components. The first one is natural and the second one is induced. In natural, the difference between birth rate and death rate between 2 points of time, यानी कि birth rate और death rate के बीच का जो एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो नेचुरल जो डिफरेंस आएगा, एक तो उसके कारण, और दूसरा नेक्स्ट इंड्यूस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया. हमेशा हम लोग देखते हैं ना, हम गांव से लोग मूव करके कहाँ आते हैं, शहरों की तरफ, क्या करने, पढ़ाई करने. तो गांव से जब शहरों की तरफ मूव करते हैं तो वो लोग बहुत सी चीजें, किसके लिए, काम के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए. तो जो ये मूवमेंट है ये किसके कारण होता है, ये बहुत से कारण है मूवमेंट के, लेकिन जो पर्टिकुलर इससे जो चेंज आता है पॉपुलेशन में, तो चेंज ऑफ कोर्स आना ही है ना, कि अगर गांव में एक मतलब गांव से लोग मूव करके पर्टिकुलर एरिया से शहर में आ रहे हैं, तो जो गांव की पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और जो शहर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड जो मूवमेंट है ये भी एक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का कंपोनेंट है. तो इसी से हमारे कुछ फेजेस हम पढ़ते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम लोग को जानना है. 4 फेजेस इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1901 से और टिल नाउ, आज तक, 1901 से आज तक, ये 4 फेजेस में हमने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. अब वो फेजेस क्या हैं, वो फेजेस बेटा ये हैं कि 1901 से 1921 तक क्या था, हाई मोर्टेलिटी रेट था, हाई फर्टिलिटी रेट था, यानी कि जन्म दर भी उतनी थी और मृत्यु दर भी उतनी थी. लोग उतना ही जन्म ले रहे थे और उतना ही मर रहे थे. डेथ रेट ज्यादा क्यों थी, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी ना बेटा, मेडिकल फैसिलिटीज उस टाइम पे नहीं थी. हम किसकी बात कर रहे हैं, 90s की बात कर रहे हैं. तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी और बाकी चीजें भी सारी नहीं थी, तो डेथ रेट भी उतनी थी और फर्टिलिटी रेट भी उतनी थी. फिर 1921 से 51 तक जो ये टाइम पीरियड था, ये लो मोर्टेलिटी रेट था लेकिन हाई फर्टिलिटी रेट था, यानी कि डेथ रेट तो कम हुई पहले के मुकाबले, लेकिन फर्टिलिटी रेट है वो उतना ही इंक्रीज ही रहा, हाई ही रहा. लो मोर्टेलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट. लेकिन 1951 से 81 तक लो मोर्टेलिटी रेट, हाई फर्टिलिटी रेट, यानी कि मोर्टेलिटी रेट लो रहा लेकिन फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई रहा. और यही वाला जो फेज है बेटा, ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, यानी कि इसी फेज में, थर्ड फेज में हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मतलब एक्सप्लोजन हुआ उसका, यानी कि बहुत ज्यादा डबल मात्रा में, विस्फोट बोलते हैं ना, इसी तरीके से एक तरीके से विस्फोट हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गई तेजी से. कारण हमें पता तो चल रहे हैं, 1901 से 1921 में दोनों ही हाई थे, मोर्टेलिटी रेट भी और फर्टिलिटी रेट भी. लेकिन सेकेंड फेज में मोर्टेलिटी रेट कम हो गया लेकिन फर्टिलिटी रेट फिर भी हाई रहा. थर्ड फेज में भी मोर्टेलिटी रेट कम हुआ लेकिन फर्टिलिटी रेट फिर भी हाई रहा. तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि मतलब अभाव था, एजुकेशन इतनी नहीं थी, हमें बस इन्हीं सब चीजों में लगना था. तो ये था, वो कारणों पे नहीं जाते हैं, बस हमें फेजेस याद रखने हैं, ठीक है. तो थर्ड फेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया का, और 81 में लो मोर्टेलिटी रेट, लो फर्टिलिटी रेट. 1960 और 70 के बीच में पॉपुलेशन हैज डबल, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1960 और 70 के बीच में डबल हो चुकी थी. तो ये पूरा हमें जाना ही तो है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं ग्रोथ, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रोथ करी, वही हमने इस फेजेस में पढ़ा कि कैसे कैसे हाई मोर्टेलिटी रेट से, हाई फर्टिलिटी रेट से कैसे हम लो मोर्टेलिटी रेट और लो फर्टिलिटी रेट का सफर तय किया हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ने. आशा है हम लोग, वैसे तो अभी सेकंड रैंक पे हैं पॉपुलेशन में, चाइना फर्स्ट पे है, पर जिस तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को भी हम पीछे छोड़ देंगे और फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे. लेकिन बहुत सी गवर्नमेंट्स मतलब गवर्नमेंट अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, बहुत से इसमें काम कर रही हैं ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए. एजुकेशन के थ्रू, बहुत सी स्कीम्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम बहुत सारी मतलब लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि होता नहीं है कि एक ही बच्चा काफी है, 2 ही बच्चे काफी हैं. तो इस तरीके से अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं. तो ये होगी फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है. इससे आपको बेटा पक्का नंबर, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में लिखने के, या फिर
ये फेजेस के बारे में आ सकता है, पर्टिकुलर इस फेज के बारे में पूछने की, इस फेज को डिस्क्राइब करो, तो हमें ये बताना है ये फेज कि 1 2 3 4 ये पॉइंट लिखने हैं, ये पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे और चैप्टर एंड करते हैं कंपोजिशन से। अपना लास्ट टॉपिक बचता है, उसको कंप्लीट करते हैं और कंपोजिशन को पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं जब तक। पॉपुलेशन कंपोजिशन अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हमें बहुत सारे फैक्ट्स याद करने हैं और ऐसे समझने का इसमें ऐसा कुछ है नहीं, हमें बस फैक्ट्स याद रखने हैं। यानी कि सबसे ज्यादा गांव कौन से स्टेट में है, सबसे ज्यादा शहरी वाली जो जनसंख्या है वो कौन से स्टेट में रहती है, सब कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है, कौन सी कम बोली जाती है, कौन से सबसे ज्यादा रिलीजन हमारे इंडिया में है, फिर कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है। इसी तरीके से हमें फैक्ट याद करने हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने रूरल अर्बन पॉपुलेशन से। तो जो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन बेटा बिहार स्टेट में रहती है और सिक्किम स्टेट में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा गोवा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है, और वहीं सबसे कम रूरल पॉपुलेशन भी गोवा और महाराष्ट्र में ही रहती है। दोनों सेम ही है ना बात, कि गांव सबसे ज्यादा और रूरल पॉपुलेशन कहाँ सबसे कम है, तो गोवा और महाराष्ट्र में। तो ऑब्वियसली यहाँ अर्बन पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा होगी ही। तो ये दोनों हमें चारों स्टेट्स याद रखने हैं। उसके बाद हम करें अगर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की, यानी कि लैंग्वेज, सबसे ज्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो इंडियन आर्यन जो लोग हैं वो लार्जेस्ट ग्रुप है अपनी इंडिया में। वहीं जो हिंदी है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, हाईएस्ट, मतलब जो लोग हैं ज्यादा मात्रा में हिंदी बोलते हैं। और अगर कश्मीरी और संस्कृत लोएस्ट, यानी कि सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है कश्मीरी और संस्कृत। वहीं हम बात करें रिलीजियस कंपोजिशन की, सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ कोई एक धर्म के जो लोग रहते हैं या उसे मानते हैं तो वो है हिंदू धर्म, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर बुद्धिज्म। और क्रिश्चियन की हम बात करें तो बेटा ये साउथ में बहुत ज्यादा है, जैसे स्टेट केरला है तो उस स्टेट में बहुत ज्यादा है। और रूरल पॉपुलेशन भी, यानी कि गांव में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन ही पॉपुलेशन रहती है साउथ साइड में, और माउंटेन एरिया यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया, इन सब स्टेट्स में। और अगर हम बात करें, ये तो अपनी बात होगी कंपोजिशन की, इसी के साथ साथ हम सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट की भी बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं, यानी कि जो लोग कितने मेल्स पे कितने फीमेल्स, यानी कि 1000 मेल पे कितनी अमाउंट में फीमेल हैं। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है बेटा केरला स्टेट में हाईएस्ट, और लोएस्ट है हरियाणा में। इसी के साथ लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट में, तो वो है केरला, और सबसे कम बिहार। तो ये दोनों फैक्ट्स और ये दोनों फैक्ट्स भी हमें अच्छे से याद करने हैं। तो ये चैप्टर अपना यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ताकि मैं भी आप लोगों को अच्छे से और समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।